ऊटी आए हैं और चॉकलेट नहीं लेंगे, ये कैसे? तो हम लोग ऊटी से निकल चुके हैं। टाइगर रिजर्व में ड्राइव पे ध्यान दो फिलहाल तो। हाथी देखिए, ब्रेकफास्ट करने आया है, एंजॉय कर रहे हैं, इनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वैसे पूरे ब्लॉग में हमने यही कहा है, लेकिन ये पता नहीं अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम लोग भी अब इग्नोर मार के निकल गए। तुम लोग निकल गए, अभी इसका सोसाइटी के गेट के पास है, तो मैंने सोचा एक अपडेट दे दें। और अभी टाइम हो रहा है 9:45। तो अब हम लोग को लग रहा है कि अगर नहीं रुकेंगे तो शाम के 6:30 तक पहुंचेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, रुकते हुए जाते हैं। तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि रात को 9 बजे पहुंचेंगे हैदराबाद। तो चलिए देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं। जुड़िए हमारे साथ और देखिए ये रोड ट्रिप। गोवा के बाद हम लोग फिर मिले, बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है वापस अपने शहर जाते हुए? तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा ट्रिप हो गया बहुत लंबा, 7 दिन का ट्रिप, बहुत लंबा ट्रिप था और हम लोग बहुत जगह घूमे। तो अब थोड़ा मन कर रहा है कि भाई अपने बेड पे जाके थोड़ा लेटे आराम करें और एकदम मतलब हाफ पैंट और गंजी पहन के पूरा टीवी देखें, बस यही मन में है और कुछ नहीं। मुझे लगा तुम मेरे हाथ की चाय मिस कर रहे हो बेबी। 7 दिन हो गए, तुमने 7 दिन से मेरे हाथ की चाय नहीं पी, बट तुम तो कभी कुछ बोलना ही नहीं है ना तुमने। हाउ सडू यू आर। रोड बहुत अच्छा है और मेरा बैंगलोर फर्स्ट टाइम था, और दिन में आते तो शायद ज़्यादा एंजॉय कर पाती, बिकॉज देखती कुछ रात को आए हम लोग, उतने थके हुए थे, फिर प्लान करके अच्छे से आएंगे हम लोग। मैंने देखा नहीं बैंगलोर, एक बार अच्छे से घूमना फिरना जो भी आसपास का एरिया है वो कवर करेंगे नेक्स्ट। और मेरी कज़न भी रहती है यही बैंगलोर में, मैं उससे मिल नहीं पाई हूँ। उसको मतलब पता चलेगा, उसको ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज इतना हरी में हम लोग आए ना, मुझे प्लान नहीं था कि बैंगलोर आना है या ऐसा कुछ होगा। तो राकेश की फ्रेंड के घर हम लोग चले गए और उसके यहाँ मिलना नहीं हो पाया, इतना शॉर्ट टाइम था, तो इसी वजह से अब वो ब्लॉग देखेगी तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा कि आई थी बैंगलोर और ये नहीं रुकी। और यही सब है, नेक्स्ट टाइम आएंगे पूरा प्लान करके आएंगे और उसके घर ही जाके रुकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, श्वेता को जाने का मन ही नहीं था अपनी दीदी के यहाँ, बात वही है, तो झूठ उसका बहाना मार रही है। बिल्कुल भी नहीं, वो तो सुनेगी ना, मेरे इतनी लड़ाई हो जाएगी पता है। सो कोई नहीं थी, मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी। और हमारा बेटा देखिए पीछे मस्ती से चिल कर रहा है, पिलो के पर सो गया वो। रोड इतना अच्छा है कि हम तो भाई 100 से ऊपर चला रहे हैं, 110 100 ऐसा चला रहे हैं। अब पता नहीं इस रोड में लिमिट क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक नोटिस किया नहीं है। तो मेरा आज तो पक्का चालान कटने वाला है। अभी तक मेरे गाड़ी का एक चालान नहीं कटा है, ओवर स्पीडिंग ये वो, रॉन्ग टर्न लेफ्ट टर्न कुछ भी नहीं कटा मेरा आज तक। बट आज जिस हिसाब से हम स्पीड चला रहे हैं 110, मुझे लग रहा है मेरा चालान कटेगा। अभी हम लोग हैं बागेपल्ली में। ये मुझे पता नहीं था, मैंने भैया से पूछ के पूछा कि जगह कौन सा है।
तो भैया ने बोला बागेपल्ली। हाँ, पेट्रोल डीजल मत डाल दीजिएगा। अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ कांड हुआ है, उसका डीजल गाड़ी है, उसने उसमें एड ब्लू डाल दिया। एड ब्लू डाल दिया, उसको बहुत भयंकर बिल आया है। वो देख रहा होगा मेरा फ्रेंड, तो उसको पता होगा। तो अभी कर्नाटका में मेरे ख्याल से टैंक फुल करा लेते हैं टंकी, और मेरे ख्याल से ये हमारा लास्ट होने वाला है फुल टंकी। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपने घर। तो अभी तक का पेट्रोल का खर्चा जो मैंने जोड़ा इस पूरे ट्रिप में, वो मेरा लगभग 12 से 13 हज़ार रुपया हुआ है अभी तक इस पूरे ट्रिप में। इसका पूरा डिटेल आपको देंगे, कितना किलोमीटर हम चले हैदराबाद से। पहले चिकमगलूर गए, फिर गए वायनाड, फिर गए कुर्ग, फिर गए ऊटी, फिर वहाँ से आए बेंगलोर, अब जा रहे हैं हैदराबाद। तो पूरा लास्ट में आपको जब पहुँच जाएंगे ना हैदराबाद इस ब्लॉक के एंड में, तो आपको बताएंगे कि कितना किलोमीटर चले, एवरेज क्या रहा और कितना खर्चा हुआ, वो आपको आइडिया देंगे। अभी फ़िलहाल पेट्रोल भराते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा शाम तक पहुँच जाए, 7:30 तक तो अच्छा रहेगा। उठ गया वो। हो गया। ठीक है। आई थिंक न्यू सब्सक्राइबर्स इसमें फॉलो करते हैं। तो अन्ना ने हमें सब्सक्राइब, आपका नाम क्या है? नवीन अन्ना ने हमें सब्सक्राइब किया। बागेपल्ली में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए पेट्रोल पंप पे। ओके। किया फैक्ट्री अनंतपुर में जो है उसके बहुत पास है, और व्यू देखिए खतरनाक। ये क्या गाड़ी अनकंट्रोल हो गई थी? नहीं, मैंने देखा नहीं ना, वो था ब्रेकर, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। स्पीड में थे हम लोग। पहाड़ हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, हम लोग जहाँ जा रहे हैं पहाड़ ही मिल जाता है हमें। अनंतपुर जो है बहुत फेमस जगह है आंध्र प्रदेश का। अगर आप मूवी वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा कि अनंतपुर पर बेस्ड एक मूवी बना था जिसका नाम था रक्त चरित्र। बहुत फेमस हुआ था, साउथ में बहुत फेमस हुआ था वो मूवी। हिंदी में उतना नहीं चला था, बट साउथ में भयंकर सुपरहिट हुआ था वो फिल्म। तो उसका अनंतपुर का ही कहानी है। और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग हुआ है अनंतपुर के साथ, वो ये है कि यहाँ पे किया ने अपना फैक्ट्री लगाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे साउथ कोरिया का बहुत सारा आपको लोग दिख जाएगा, बहुत सारा दुकान दिख जाएगा। साउथ कोरिया का दुकान है। और उसको लेकर के मैंने एक देखा था वीडियो, किसी इंसान ने बनाया था कि वो जो साउथ कोरियन लोगों ने अपना रेस्टोरेंट खोला है ना, तो वो जा रहा था खाने के लिए, तो उसको वो कोरियन लोगों ने मना किया था, बोला था कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ कोरियन लोगों के लिए है, इंडियन के लिए नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? तो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड अभी भी चल रहा है भाई। कंट्रोल योर लैंग्वेज। फर्क सिर्फ यही है कि पहले अंग्रेज करते थे, अब कोरियन लोग कर रहे हैं। तो मेरा है कि भाई लोगों को, अगर सरकार नहीं कर रही है ये काम, तो एटलीस्ट वहाँ का जो संगठन है, युवा संगठन है, उसको जाना चाहिए उसके पास और प्रॉपर उसको बिठाना चाहिए अच्छे से,
खोपचे में, और वही कोरियन रेस्टोरेंट जिसने बोला था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसा उसको समझाना चाहिए अच्छे से कि अब दोस्त इंडिया में ही है ना भाई। दोस्त तुम यहाँ जो हो ना हमारी वजह से हो, और हम तुम्हें होने दे रहे हैं इसलिए तुम हो रहे हो, इसलिए इतना मत हो। उसको समझाना चाहिए ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे नहीं तो और क्या है, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी, और क्या बोले, खराब लगा था वो देख के। हम लोग तो एटलीस्ट नहीं करते किसी के साथ कि भाई ये वाला कंट्री वाला तुम अलाउड नहीं हो, तुम अलाउड नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारा खाना बहुत पसंद है, तुम डिफरेंट हो, हमारे यहाँ आए तो हमने सोचा कि चलो भाई देख लें। ऐसा नहीं है कि हम लोग मरे जा रहे हैं कोरियन खाना खाने के लिए। तो ये गलत है। इस तरह का कोई सा भी डिस्क्रिमिनेशन अगर आप देखते हैं, आपकी नज़र के सामने होता है, तो बोलना चाहिए। अभी हमारे साइड से गया पेनुकोंडा फोर्ट, जो कि ठीक ठाक फोर्ट है, घूमने के लिए अच्छा है। बट आज हमारा कोई मूड नहीं है घूमने का। आज हम लोग फुल रोड ट्रिप के मूड में हैं और जल्दी से हैदराबाद पहुंचने के मूड में हैं, क्योंकि हम लोग बहुत घूम के आ चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए अब जो भी दिखेगा उसको अपने गूगल मैप में सेव कर लेंगे, वांट टू विजिट वाले उसमें लेबल लगा के। लेकिन आज तो कहीं नहीं घूमेंगे भाई। आज सीधा आपको रोड दिखाएंगे, कहीं खाना खाएंगे वो दिखाएंगे, रोड कैसा है वो दिखाएंगे, और कब पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना एवरेज होता है, वही सब बताएंगे बस। हम लोग अनंतपुर में रुके, ऐसे घूमने के लिए नहीं, बस इसके लिए। हाँ ये कर लो पहले। एक पेट्रोल पंप पे यूजुअली हम लोग को अगर टॉयलेट वगैरह जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, तो हम लोग पेट्रोल पंप पे ही रुकते हैं। वहाँ पे आप उनका टॉयलेट वगैरह फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी पेट्रोल पंप पे। तो बहुत हवा चल रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ हमेशा इतना ही ज़ोर से हवा चलता होगा। वो इसलिए हमको लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, तो पूरा लगता है किया ने तो यहाँ पे पूरा एक टाउनशिप बसाया हुआ है, चारों तरफ किया का किया। अनंतपुर पे लगता है ये लोग कब्जा कर लेगा कुछ टाइम में। ये देखिए पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे हमने पार्क किया अपना गाड़ी। अब निकलेंगे, चारों तरफ किया। बज रहे हैं 3 और हम लोग आ गए हैं करनूल, और हमें करना है लंच, और हम लोग लंच कर रहे हैं यहाँ, देखिए। जी हाँ, ये है एयरबस का रेस्टोरेंट। एयरबस को रख दिया गया है यहाँ पे, और उसी के अंदर बना दिया गया है रेस्टोरेंट। तो ये है कुरनूल का पहला, या फिर पता नहीं इंडिया का पहला एयर इंडिया का रेस्टोरेंट। एयरबस A320 है ये। अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होंगे तो आपने देखा होगा, आज से 6-7 महीने पहले एक एयरबस रोड पर अटक गया था ब्रिज के नीचे। तो बहुत वायरल हुआ था कि ये प्लेन रोड के ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे कैसे अटक गया। वो यही प्लेन था, उसको दिल्ली से लाया जा रहा था करनूल रेस्टोरेंट बनाने के लिए। तो ये असली प्लेन है, नकली प्लेन नहीं है, असली प्लेन है। तो अभी हमने टिकट लिया, टिकट हमें पर पर्सन 200 रुपीज़ पड़ा, और वेटिंग टाइम बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी वेट करना पड़ेगा 1 घंटा। बट वेट करने के लिए इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड रूम बनाया हुआ है, उसमें वेट करना है। तो देखते हैं खाना कैसा है। जितना अच्छा दिख रहा है, क्या उतना अच्छा खाना है या नहीं है, देखते हैं और आपको बताते हैं।
तो इस वेटिंग रूम में हम लोग वेट कर रहे हैं। बीयू सिंह पूरा उत्पात मचा रहा है। और ये टिकट देखिए इनका कितना फैंसी है, पूरा बोर्डिंग पास जैसा टिकट है। और ये लेके आपको जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट के अंदर, इस एयरबस A320 के अंदर। पूरा वैसे ही कॉपी किया है जैसे आप फ्लाइट के अंदर बोर्डिंग करते हैं, बिल्कुल सेम टू वैसे ही है। बट इन्होंने पासपोर्ट भी दिया, बोर्डिंग पास के साथ पासपोर्ट भी दिया। सी दिल्ली से इसको इसको बेच दिया। हाँ, एयर इंडिया वालों ने इसको फेज आउट किया, तो इस यहाँ के एक इंसान ने खरीद लिया। उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि इसको हम रेस्टोरेंट बना देंगे, तो वही वो दिल्ली से बाय रोड लाया इसको। अच्छा, इसीलिए हाँ, इसलिए एक जगह फंस गया था ये। इसको तो बड़ा मुश्किल होगा लाने में। बट यूनिक है ना बहुत, देखो आइडिया कितना यूनिक है। बहुत ज़्यादा। एक मैंने और कहीं भी सुना है ऐसा कुछ। हाँ, और भी है मेरे ख्याल से, एक दो जगह और है शायद, हैदराबाद में भी है। पता नहीं हैदराबाद में है कि कहीं और है। कहीं और है, मैंने भी देखा है, कहीं तो है। बोलते रहते कि हम लोग चलेंगे वहाँ पे। हाँ, कोई जगह तो है, मैंने भी सुना है। लोकेशन नहीं पता। ट्रेन वाले में तो हम लोग गए हैं, ट्रेन वाला तो हाँ, बट ये वाला पहली बार जाएंगे जिसमें कि एयरक्राफ्ट में रेस्टोरेंट है। हाँ, हमने एक्चुअली हमारा प्लान इस जगह रुकने का नहीं था। हम लोग सोच रहे थे भी और आगे जाएंगे, भूख भी उतना लगा नहीं था। बट ध्यान में आया कि यार एक कुरनूल में ऐसा है, तो फिर ये दिख भी गया रास्ते पे, दिख गया तो हम लोग रुक गए। तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज ब्रेकफास्ट ही इतना हैवी हो गया था। भावना ने इतने यम्मी पराठे बनाए थे, आलू के पराठे वाओ, और उसने इतना खिला दिया था ना, हमें भूख बिल्कुल भी नहीं। बट बस इसकी वजह से, फ्लाइट की वजह से हम लोग बाहर रुके। No, don't go, please don't go. Just sit here. तो हमें हमारा सीट मिल गया है, अब प्लेन टेक ऑफ करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये रहा इनका मेन्यू। और अब आपको हम खा के बताते हैं। तो हमारा बिल आया 557 रुपीज़, उसमें हमारा 400 माइनस हो गया। तो इसलिए वो जो टिकट था उसका वो माइनस हो गया, इसलिए हमें पे करना पड़ा 157 रुपीज़। तो वो जो एंट्री के टाइम उन लोग लेते हैं कवर चार्ज पर इंसान 200, वो आपके बिल में से माइनस हो जाता है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तारिक अजीज़। तारिक अजीज़, भैया का नाम तारिक अजीज़ है। जस्ट एरोप्लेन के नीचे इनका काउंटर है। यहाँ पे कब किस दिन भीड़ रहता है भैया, कौन से दिन? संडे और ट्यूसडे ज़्यादा भी है। किस टाइम में, लंच के या डिनर के टाइम? डिनर के टाइम ना। देख के लग ही रहा है क्योंकि लाइटिंग वगैरह ये सब काफ़ी अच्छा है, तो डिनर के टाइम बहुत खूबसूरत लगता होगा ये जगह। हाईवे पे ही है, बेंगलोर हैदराबाद हाईवे पे ही है। सो बीयू अपने काम पे लग चुका है और मिस्टर राकेश, ये देखिए मिस्टर राकेश आ रहे हैं। ये देखिए क्या लेके आए बेबी? आइसक्रीम लाइव काउंटर से। वाह, लो, क्या कौन सा फ्लेवर है? फ्रूट एंड नट। नाइस। नहीं, खाली नट, फ्रूट नहीं है इसमें। लो लो, कौन सा लेना है? जल्दी लो, पिघल जाएगा। कोई सा भी। और इसी के साथ हमारे गाड़ी में हो गया है 10,000 किलोमीटर पूरा। और हमेशा की तरह हम ये पॉइंट मार्क करने वाले हैं। अपने गूगल मैप में ये बात मार्क करेंगे कि गांव का नाम है रेयानी पेट्टा। गांव का नाम है रेयानी पेट्टा और कुछ ऐसा दिखता है। उधर है गांव।
और ये है रास्ता। तो इस बार मैंने सोचा एक ऑफर निकालें। तो सिंस मेरा 10,000 किलोमीटर गाड़ी का यहाँ पूरा हुआ है रानीपेट्टा में, जो कि तेलंगाना में ही है, तो जितने भी रानीपेट्टा वाले, अगर आपके आधार कार्ड पर रानीपेट्टा लिखा हुआ है तो आपके साथ हम 10,000 के बदले 10 फोटो खिंचाएंगे। वो 10 फोटो आप इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, लिंक्डइन पे डालिए, अपना स्नैपचैट में डालिए, टिंडर पे डालिए, भारत मैट्रिमोनी पे डालिए, जीवन साथी पे डालिए, इसमें क्यों डालना है? सब पे डालिए। इसमें क्यों डालना है? क्यों, सब पे डालेगा। बाय। 10 फोटो पक्का खींचेंगे आपके साथ। जहाँ भी आप मिलेंगे मेरे को आधार कार्ड दिखाइए और उसमें रानीपेट्टा अगर लिखा होगा तो मस्त आपके साथ 10 selfie? पिक्चर मेरे खर्चे पे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ, ये क्या था? तेलंगाना में जब आप एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहला चीज जो आप नोटिस करते हैं वो है सॉलिड रोड। मतलब रोड इस ट्रिप में हम लोग जहाँ भी गए सब जगह में अच्छा ही मिला। सबसे अच्छा रोड मुझे एक्चुअली तमिलनाडु का लगा। तमिलनाडु का रोड मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जिस एरिया में हम लोग हैं। लेकिन जब आप तेलंगाना में एंटर करते हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम तेलंगाना हैदराबाद में रह रहे हैं इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप निष्पक्ष होकर अगर आप भी इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको भी लगेगा कि तेलंगाना का रोड सबसे बढ़िया है। मैं नहीं मानता। मतलब एक गाड़ी ऐसे होता ना, ऐसे भी नहीं होता, हल्का सा भी अंडुलेशन नहीं। आप एक गिलास पानी भर के रख दीजिए गाड़ी में और चलाइए, देखिए एकदम स्टिल रहेगा ऐसा। उतना भी नहीं बट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत प्लेन और बहुत स्मूथ रोड रहता है तेलंगाना का, जिसकी वजह से कि आप देखेंगे गूगल मैप भी आपको बताने लगेगा कि 1 घंटे में आप तेलंगाना में जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतना शायद दूसरे स्टेट में नहीं करते हैं आप। अभी शाम का बज रहा है 6:30 और अभी और यहाँ से लगभग 115 किलोमीटर है। मैंने एक ब्लॉग में बोला था कि हैदराबाद जब आप आते हैं, जैसे ही आप हैदराबाद एंट्री करते हैं वैसे ही सब कुछ नया नया सा लगने लगता है। तो इसको लेकर के मुझे कुछ लोगों ने बोला कि कुछ ज़्यादा ही पार्शियल और कुछ ज़्यादा ही बायस्ड हो रहे हैं आप अपने ब्लॉग में। भाई फॉर एग्जांपल है कुछ लोग ने मुझे बोला था, ओके जो व्यूअर्स हैं जो हमारा ब्लॉग देखते हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था इस बात को कि आप कुछ ज़्यादा ही पार्शियल और बायस्ड हो रहे हैं अपने स्टेट को लेकर के जहाँ पर रह रहे हैं। अपना स्टेट तो नहीं, यहाँ तुम काम कर रहे हैं भाई, मेरा स्टेट तो बिहार है, बट जो हम फील करते हैं वो हम बोलते हैं। और मेरा जो कोई ऐसा खास इंक्लिनेशन लगाओ ये नहीं है। तो आप भी फील करिए, आप भी इस चीज़ को आप जब आएंगे तेलंगाना, जब आप हैदराबाद आएंगे तो आप इस तब जज करिए जो मैंने बोला है वो क्या, मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्या मैंने, थोड़ा उस टाइम आप जज करिए फिर बताइए मुझे। अच्छा, श्री कृष्णा होटल है, सुनील शेट्टी वाला। देखिए सुनील शेट्टी का होटल, ये उनका है, कैसे पता तुमको? श्री कृष्ण उडुपी रेस्टोरेंट जितना भी है सब सुनील शेट्टी का है। ओ भाई, बहुत सारा है। या ओनली श्री कृष्णा या फिर श्री कृष्ण उडुपी उडुपी रेस्टोरेंट only? नहीं, श्री कृष्ण उडुपी रेस्टोरेंट, प्योर वेज। सुनील शेट्टी वेजिटेरियन है क्या? नहीं, सुनील शेट्टी का मुझे नहीं पता वेजिटेरियन है कि नहीं है, बट सुनील शेट्टी का बिजनेस है ये, रेस्टोरेंट बिजनेस। सुनील शेट्टी का नहीं है एक्चुअली, उसके पापा के टाइम से, उसके पापा ने, सुनील शेट्टी के पापा ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, श्री कृष्ण उडुपी रेस्टोरेंट। और जब सुनील शेट्टी हीरो बनने वाले थे उसके पहले से ही बहुत पैसे वाले थे वो। हाँ, उनका बहुत रेस्टोरेंट है ऑल ओवर इंडिया, चेन है, फ्रेंचाइजी बहुत सारा है। एक यहाँ भी है, ये मुझे पता नहीं था, बट मैंने एक बार मुंबई में खाया था उनके रेस्टोरेंट में खाना, बहुत ही प्योर और खाली घी। मतलब कोई होता ना, कोई चीज़ खाने के बाद आपको शुद्धता उसका लगता है कि अरे बहुत शुद्ध और बहुत ही प्योर चीज़ खा लिया मैंने, वैसा खाना था उसका, बहुत बढ़िया खाना था।
बट हाँ वो जो खाना होता है वो दक्षिण कन्नड़ा रीजन का खाना है उनका। उडुपी दक्षिण कन्नड़ा में है, वहाँ से एक्चुअली मैंने पढ़ाई भी किया था, मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया था। तो उधर का खाना उधर का ही टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट वाइज आप डिफर कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट किसी को ये इधर वाला अच्छा लगता है, किसी को उधर वाला अच्छा लगता है, किसी को बंगाली खाना अच्छा लगता है, किसी को पंजाबी खाना अच्छा लगता है, किसी को साउथ इंडियन पसंद नहीं होता है, किसी को नॉर्थ इंडियन पसंद नहीं होता। उस एंगल से अगर देखेंगे तो अलग बात है, बट खाने को एक उसकी प्योरिटी और उसका टेस्ट के हिसाब से जज करेंगे नॉन बायस्ड होके, तो फिर आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा खाना है। जो आप देख रहे हैं ये है ORR आउटर रिंग रोड, पूरा नाम नेहरू आउटर रिंग रोड, जो कि हैदराबाद को चारों तरफ से घेर के चलता है। हैदराबाद को सर्किल करता है ये रोड। उसी रोड पर आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। मुश्किल से हमारा घर और 15 मिनट होगा, हम लोग उसी और स्पीड से बढ़ रहे हैं। आउटर रिंग रोड जो है, आपको बहुत सारे ब्लॉग में मैंने बताया है कि ये 8 लेन रोड है, और इसमें क्या है कि जिस 2 लेन पे अभी हम लोग चल रहे हैं, जिस पर 120 का स्पीड है, सबसे उधर वाला जो 2 लेन है, सबसे लेफ्ट का जो 2 लेन है, उस पर 80 का स्पीड है। तो ये है कहानी। रोड बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर रोड है, बहुत स्मूथ एकदम, बहुत स्पीड आप चला सकते हैं। अभी शाम का टाइम है इसलिए ज़्यादा भीड़ है, और अभी टाइम हो रहा है 8:20। तो हमने जो अंदाज़ा लगाया था कि रात को 9 बजे पहुँचेंगे, इतना रुकने के बाद, इतना ये करने के बाद भी हम लोग लगभग 8:30 बजे पहुँच गए, जिसमें कि 1 घंटा हमारा वहाँ पर कुरनूल भी माइनस करेंगे इसमें। तो ठीक ठाक हमने मतलब स्पीड रखा इस बार। ये ट्रिप अच्छा रहा। तो बेंगलोर से हैदराबाद का ये जो रोड ट्रिप है, ये हमारा यहीं पे होता है एंड। इस ट्रिप में हम लोग अगर आपने ये पूरा हमारा प्लेलिस्ट देखा है तो आपने देखा होगा कि हम लोग हैदराबाद से, ये हमारा साउथ इंडिया रूट था। टोटल हम लोग 7-8 दिन बाहर थे। पहले हम लोग हैदराबाद से निकले, फिर हम लोग चिकमगलूर गए। रूट देखिए आप, ये जो आपको एनिमेशन दिखा रहे हैं, इसके थ्रू आपको हम रूट दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सा रोड लेकर हम लोग किधर किधर गए। चिकमगलूर से फिर हम लोग गए कुर्ग। चिकमगलूर में हम लोग रुके 2 दिन, वहाँ घूमे पूरा स्पॉट जो भी था। फिर हम लोग वहाँ से गए कुर्ग में हम लोग 1 दिन रुके, वहाँ घूमा फिरा। फिर वहाँ से हम लोग गए वायनाड में फिर हम लोग 2 दिन रुके, वहाँ भी बहुत कुछ घूमा, बहुत कुछ देखा। फिर वायनाड से हम लोग निकले, फिर हम लोग गए ऊटी में हम लोग रुके। फिर ऊटी में हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, ज़्यादा नहीं घूमे, क्योंकि वायनाड से ऊटी के रास्ते में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था। फिर ऊटी के बाद हम लोग फिर आए बेंगलोर, फिर वहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं हैदराबाद। तो ये हुआ हमारा टोटल, इसमें आपके थ्रू आपने देखा, ये हुआ हमारा टोटल ट्रिप। इसका पूरा किलोमीटर ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और ये है हमारा एवरेज गाड़ी का, जो कि हमारे गाड़ी ने इस पूरे ट्रिप में दिया। टोल का मैंने नोटिस नहीं किया, टोल का मैंने नहीं नोट डाउन किया कि टोल का कितना लगा, बट जाने से पहले मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने लगभग 2500 या 3000 का टोल टॉपअप कराया था। अभी मेरे ख्याल से 1000 के अराउंड बचा हुआ है मेरे गाड़ी में फास्टैग का रिचार्ज। तो पता नहीं, हम टोल का क्लैरिटी नहीं है, बट ये है कहानी ओवरऑल ट्रिप का। तो अभी लगभग 8:30 हो गया है, और अब हम लोग 5 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये वाला साउथ इंडिया ट्रिप हमारा होता है ख़त्म। हमसे जुड़े रहिए, हम लोग इसी तरह बहुत तरह का व्लॉग अपने लाइफ से रिलेटेड बनाते रहते हैं, घूमने फिरने का, खाने पीने का। हम लोग रोड ट्रिप
बहुत फ्रिक्वेंट नहीं करते, कभी कभी करते हैं, बट यूजुअल हम लोग अपने लाइफ के बारे में ब्लॉग बनाते हैं, हम लोग अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप देखिए हमारा वीडियोस वगैरह जाके, आपको अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके टाइमलाइन पे जब भी हम लोग नया वीडियो डालेंगे वो आ जाएगा, तो आप हमारा ब्लॉग देख पाएंगे। और हाँ, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा या कोई भी ब्लॉग अगर आपने हमारा देखा है अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो आप हमारी नज़र में आते हैं। लाइक करेंगे तो अच्छी बात है, बट कमेंट करने से क्या होता है, हमारा नज़र आप पर पड़ता है कि हाँ भाई, हम आपको पहचानने लगते हैं कि हाँ, इस भाई ने, इस बहन ने, इस सिस्टर ने, इस लड़की ने, इस लड़के ने, इस चाची ने, इस चाचा ने कुछ कमेंट किया हमारे ब्लॉग पे, तो हम आपको पहचानने लगते हैं। इसलिए कमेंट करिए ब्लॉग पे, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।